इस वीडियो में हम बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे इसके प्राइस एक्शन को, और ऑल्सो इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमको क्या साइन और क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर में आज 2.4% की तेज़ी देखी गई। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम को एनालाइज करें हम दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का अगर एवरेज डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 41.2% की डिलीवरी में बाइंग की गई है। हम इसके बाई सेल जोन को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये बाइंग जोन में दिखाई दे रहा है। इस पर कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, ये भी एक टेक्निकल इंडिकेटर है। और हम इसके कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 19% की ग्रोथ है सेल्स में। बट हम देखें उसको तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनलाइन इसके सेल्स के रिजल्ट थे। और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% की ग्रोथ थी। और इसको अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनलाइन रिजल्ट इस कंपनी के थे। हमने इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को डिटेल में स्टडी किया था। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो देखना तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। हम इस कंपनी को थोड़ा और डिटेल में देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 20,202 करोड़ से करीब पर है। कंज्यूमर फूड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 46.34% के रिटर्न दिए हैं। करंटली ये शेयर जो है वो अपने 52 वीक के मीडियन रेंज के करीब पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस कंपनी को इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इस पर्टिकुलर सेक्टर की, और इसका पी रेशियो जो है वो है 68 के करीब पे, जो हम कह सकते हैं कि स्लाइटली एक्सपेंसिव है। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को इसको कंपेयर करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि मार्च 2023 में इस कंपनी के सेल्स थे 458 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 713 करोड़ के इन 2024। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो मार्च 2023 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 33 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके 72 करोड़ के इन सितंबर 2024। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 1075 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 2295 करोड़ के इन 2024। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी हमको स्ट्रॉन्ग डेटा दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो देख सकते हैं हम कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 55 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 270 करोड़ के इन 2024। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी प्रॉफिट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि पिछले 10 ईयर्स में इसमें 19% की ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 21% और 3 ईयर्स में 21% की ग्रोथ दिखाई देती है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो हम 10 ईयर्स में 27%, 5 ईयर्स में 40, 3 ईयर्स में 44 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 66% की ग्रोथ दिखाई देती है। और हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि पिछले 1.5 ईयर के डेटा अगर हम कंपेयर करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, नियर अबाउट 75% की। एफआईएस की होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है और डीआईएस ने भी इसमें इस पर्टिकुलर कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो इनकी होल्डिंग इसमें स्लाइटली रिड्यूस हुई है। ओके, हम टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों गौर से, तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 18.64% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और करंटली ये जो शेयर है वो इस पर्टिकुलर रेंज पर ट्रेड कर रहा है। ओके, और हम देख सकते हैं कि इसका जो मेजर सपोर्ट था वो तकरीबन था 737 रुपीज़ से करीब पर, और वहाँ पे ये बॉटम बनाकर रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों, हम देख सकते हैं कि करंटली ये अपने बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों, तो ये है 51, जो कि हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल है। और अगर हम MACD चार्ट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि जो शेयर है वो अभी अपने बुलिश क्रॉसओवर में ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क ज़्यादा रहता है। ओके, और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में 46% के रिटर्न दिए हैं। और हम इसके कंपनीज के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो हमको एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आप भी इस शेयर को अपने रडार पे रखिए, इस पर स्टडी कीजिए, आपका खुद का एनालिसिस कीजिए और बेस्ड ऑन दैट आपका उस पर एक्शन लीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।